हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का परपेचुअलिटी, सिंकिंग फंड और ईएमआई चैप्टर के हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुअलिटी ऑफ आर पेबल एट द एंड ऑफ द ईच पेमेंट पीरियड व्हेन मनी इज वर्थ आई पर पीरियड। तो इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है, आर अपॉन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रुपीज़ 1000, यानी कि आर हमें गिवन है 1000, मेड एट द एंड ऑफ द 6 मंथ, यानी कि उसने सेमी एनुअली बोला हुआ है, हाफ ईयरली बोला हुआ है, एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर इफ द मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। और आई हमें कितना गिवन है, 8%, यानी कि जब ये सेमी एनुअली है तो 8 को मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 4%। तो यहाँ से i इज इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 100। और हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू बताना है। तो p इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, r अपॉन आई। r कितना गिवन है 1000 और i कितना है 4 अपॉन 100, यानी कि 4 और ये 100 चला जाएगा ऊपर, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 250। तो p इज इक्वल टू आ गया 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट ईएमआई अंडर द फ्लैट रेट मेथड फॉर अ लोन रुपीज़ 5 लाख रुपीज़। लोन लिया गया 5 लाख रुपए का, यानी कि प्रिंसिपल हमें कितना दे दिया उसने, 5 लाख, वर्थ 10% एनुअल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, यानी कि टाइम उसने दे दिया हमें 5 ईयर्स, या फिर उसको हम एन से बोल सकते हैं। तो हमें क्या बताना है, ईएमआई बताना है। तो ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना गिवन है, 5 लाख रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 5 साल, डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 50 इंटू 5, 2,50,000। इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,50,000। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, प्रिंसिपल है 5 लाख, इंटरेस्ट है 2,50,000 डिवाइडेड बाई, और एन कितना है 5 साल, 5 इंटू 12, तो यहाँ से आ गया 7,50,000 डिवाइडेड बाई 60। इससे कैंसिल हो गया, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मधु एक्सचेंज हर ओल्ड कार वैल्यूड रुपीज़ 1,50,000 विद न्यू वन प्राइस एट 6,50,000 रुपीज़, यानी कि नए कार का प्राइस है 6,50,000 रुपये और ओल्ड कार को उसने कितने में दिया, 1,50,000। तो उसने अमाउंट कितना पे किया, अमाउंट पेड इज इक्वल टू टोटल कार का प्राइस कितना है 6,50,000, और ओल्ड कार कितने का उसने दिया, 1,50,000। तो टोटल उसको 5 लाख रुपए और देना है। आगे क्या कह रहा है, शी पेड रुपीज़ एक्स एज डाउन पेमेंट। उसने डाउन पेमेंट कितना किया, डाउन पेमेंट इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स,
एंड बैलेंस इन 20 मंथली इंस्टॉलमेंट। और उसने नंबर ऑफ ईएमआई कितना दिया, नंबर ऑफ ईएमआई इज इक्वल टू 20 ऑफ ₹21,000 ईच, और ईएमआई दे दिया उसने कितना, 21,000 पर मंथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू हर 9% पर एनम, और आई यहाँ से कितना आ गया, 9%। इसका मतलब क्या है कि आई इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 12। मतलब जब भी आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.0075। और क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें बताना है कि उसने कितना डाउन पेमेंट किया। ईएमआई का क्या फॉर्मूला होगा, P इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस का n। जब भी आपको n नेगेटिव में दिया हुआ होता है तो हम ईएमआई का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और ईएमआई हमें कितना गिवन है, 21,000 इज इक्वल टू पी हमें कैलकुलेट करना है और आई हमने अभी कैलकुलेट किया है, 0.0075 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई 0.0075 माइनस n है हमारे पास 20। तो 21,000 इज इक्वल टू पी इंटू 0.0075 डिवाइड बाई 1 माइनस, इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 1.0075 रेज टू पावर माइनस 20। 21,000 एज इट इज इक्वल टू पी इंटू 0.0075 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.86118985। 21,000 इज इक्वल टू पी इंटू 0.0075 डिवाइडेड बाई 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 8 गया 1, 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 8, 3, 1 डेसिमल और ये 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसका हम हटा लेंगे डेसिमल, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे कितनी जीरो, 4 जीरो। अब देखिए इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 21,000 एज इट इज इक्वल टू पी इंटू 75 डिवाइडेड बाई, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि आएगा 1388.1015 तो P इज इक्वल टू 21,000 इंटू, इसको देखिए राउंड ऑफ करके जब आप लिखेंगे तो आ जाएगा 1338 डिवाइडेड बाई ये 75 डिवाइड में चला जाएगा, इसको जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 280 तो P इज इक्वल टू, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 388,640। तो ये देखिए हमने प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, और टोटल जो कार का पेमेंट था वो कितना करना था, 5 लाख रुपए किया था। तो एक्चुअल में कार इतने का था लेकिन पेमेंट किया 5 लाख रुपए का। तो इसका मतलब क्या है कि डाउन पेमेंट उसने कितना करा होगा, इसमें से इसको कर देते हैं माइनस, तो 5 लाख माइनस 388,640, 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 1 और 1, यानी कि जो डाउन पेमेंट था वो इतने रुपए का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुटी ऑफ ₹18,000, यानी कि उसने हमें आर कितना दे दिया, 18,000। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ इफ़ द मनी इज़ वर्थ 8%, और आई कितना गिवन है 8%, और जबकि उसने हाफ ईयरली कहा है तो इसका मतलब क्या होगा
4/100। तो देखिए यहाँ से P प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी इज इक्वल टू R/I। तो R हमें कितना गिवन है 18,000 और I है 4/100 इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। इसको कैंसिल कर लेंगे 4 से, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 0 0। तो कितना आ गया 4,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अ मैन वॉन्ट्स टू डिपोजिट अ लमसम अमाउंट सो दैट एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ ₹3,000 इज पेड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। यानी कि आर उसने हमें कितना दे दिया 3,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, यानी कि आई इज इक्वल टू 5% इज इक्वल टू 5/100। कैलकुलेट द लमसम अमाउंट रिक्वायर इफ द स्कॉलरशिप टू स्टार्ट इन द बिगिनिंग ऑफ एंड कॉन्टिन्यू फॉर एवर। यानी कि इसमें देखिए बिगिनिंग बोला हुआ है, तो बिगिनिंग में परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू R प्लस R/I इज इक्वल टू R कितना गिवन है 3,000 प्लस 3,000 डिवाइडेड बाई I कितना है 5 डिवाइड बाई 100। 3,000 प्लस 3,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। इसको कैंसिल कर लेंगे, 20 पे चला जाएगा। तो 3,000 प्लस 3,000 इंटू 20 60,000। इसका आंसर कितना आ गया 63,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मशीन कॉस्टिंग ₹2 लाख हैज़ इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 years and its scrap value is ₹30,000. What amount should the company put into a sinking fund? सिंकिंग फंड में कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम, सो दैट इट कैन रिप्लेस द मशीन आफ्टर द यूजफुल लाइफ, ताकि वो मशीन का लाइफ कंप्लीट हो जाने के बाद उस मशीन को वो रिप्लेस कर पाए। एज्यूम दैट अ न्यू मशीन विल कॉस्ट ₹3 लाख आफ्टर 7 years। तो यहाँ से देखिए टाइम कितना गिवन है, टाइम है 7 years, यानी कि एन उसने हमें दे दिया 7 years। नए मशीन का कॉस्ट कितना है 3 लाख रुपए, यानी कि कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज इक्वल टू 3 लाख। तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट क्या आएगा, नए मशीन का कॉस्ट है 3 लाख रुपए माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना मिला 30,000, तो अमाउंट कितना आ गया 2,70,000, 2,70,000। और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 5%, आई इज इक्वल टू गिवन है 5% इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.05। और हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है, इसमें आर कैलकुलेट करना है। इसने क्या बोला हुआ है देखिए, व्हाट अमाउंट शुड द कंपनी पुट इनटू द सिंकिंग फंड। तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ए देखिए कितना गिवन है हमें 2,70,000, 2,70,000 इज इक्वल टू आर हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई कितना गिवन है 0.05 रेज टू पावर n है 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2,70,000 2,70,000 इंटू 0.05 इज इक्वल टू आर इंटू 1.05 रेज टू पावर 7 माइनस 1। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से देखिए डेसिमल हटाइए और ये 2 जीरो लगाइए, इससे ये कैंसिल हो गया।
इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 3 13, 13,500 इज इक्वल टू आर इंटू, इसका वैल्यू देखिए हमें गिवन है क्या, 1.407, 1.407 माइनस 1। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ गया, 13500 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 407 और ये डेसिमल। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33,169.5। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर उसको 2,70,000 का अगर सिंकिंग फंड बनाना है तो उसको हर साल 33,169.5 रुपीज़ सिंकिंग फंड में डिपॉजिट करना होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन बोरोज रुपीज़ 3 लाख एट इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट and promise to pay off the debt in 20 annual installment beginning at the end of first year. Find the amount of annual installment given। और ये देखिए हमें डाटा गिवन है, तो हमें इस क्वेश्चन में एनुअल इंस्टॉलमेंट बताना है। तो n कितना गिवन है, 20, और प्रिंसिपल कितना गिवन है, 3 लाख रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम, यानी कि I इज इक्वल टू 6% इज इक्वल टू 0.06। और देखिए यहाँ पे जो डाटा हमें गिवन है वो माइनस में गिवन है, तो EMI निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, EMI इज इक्वल टू P इंटू आई डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। तो EMI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 3 लाख रुपए, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, यानी कि I है 0.06 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 0.06 रेज टू पावर n है 20, 3 लाख इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 1.06 रेज टू पावर माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 6 या 18 और 1230 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना गिवन है, 0.312, 1,18,000 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 688 और ये डेसिमल इज इक्वल टू, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे ये तो आ जाएगा 26162.5। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अनिल प्लान्स टू सेंड हिज डॉटर फॉर ए हायर स्टडीज़। अनिल ये प्लान कर रहा है कि अपने डॉटर को हायर स्टडी के लिए अब्रॉड भेजेगा आफ्टर 10 ईयर्स। ही एक्सपेक्ट द कॉस्ट ऑफ द स्टडीज़ बी ₹2 लाख रुपीज़। और वो ये मान रहे हैं कि उसके जो स्टडी का कॉस्ट आएगा वो 2 लाख रुपए आएगा। हाउ मच ही सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर के लास्ट में वो कितना पैसा डिपॉजिट करे, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। टू एक्मुलेट हिज अमाउंट ऑफ मनी इज़ वर्थ 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए अमाउंट हमें कितना गिवन है, 2 लाख, ए गिवन है 2 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 6%, यानी कि आई इज इक्वल टू 6% गिवन है। और क्या कह रहा है, क्वार्टरली कह रहा है, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12, इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 0.015। और टाइम कितना गिवन है, 10 ईयर्स, n इज इक्वल टू 10 ईयर्स।
इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 क्वार्टर्स। अब देखिए हमें जो कैलकुलेट करना है इसके अंदर, वो कितना अमाउंट क्वार्टर के लास्ट में डिपॉजिट करें। यानी कि हमें इसमें जो कैलकुलेट करना है वो आर कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 + i⁻n−1 डिवाइडेड बाई आई। अमाउंट हमें कितना गिवन है, 2 लाख, इज इक्वल टू आर हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस, और आई कितना गिवन है 0.015 0.015 डिवाइडेड बाई 0.015। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 लाख इंटू 0.015 इज इक्वल टू आर इंटू, इसको ऐड करेंगे 1.015 ⁻40−1। इसका डेसिमल हटा लेंगे, नीचे 1000 लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30 और ये 2 जीरो इज इक्वल टू आर इंटू, इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है 1.8140 -1, तो 3000 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और ये नीचे ला के इसको डिवाइड कर देंगे, 0.8140 इज इक्वल टू आर। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 3685.50 इज इक्वल टू आर। यानी कि मिस्टर अनिल को क्वार्टर के लास्ट में इतने रुपीज़ कितने सालों तक, 10 सालों तक डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर उनको 2 लाख रुपए का सिंकिंग फंड बनाना है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमृता बॉट अ कार वर्थ 12,50,000 रुपीज़। अमृता ने 12,50,000 रुपीज़ का कार खरीदा एंड मेक डाउन पेमेंट 3 लाख, डाउन पेमेंट 3 लाख रुपए का किया। द बैलेंस अमाउंट इन पेड 4 ईयर्स बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, और जो बाकी बच गया बैलेंस उसने 4 ईयर्स तक मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया एट एन इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम। फाइंड द EMI दैट अमृता हैज़ टू पे फॉर द कार। और देखिए उसने हमें इसका वैल्यू दे दिया। तो देखिए यहाँ से टोटल कार का कॉस्ट कितना है, 12,50,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ कार इज इक्वल टू 12,50,000, और डाउन पेमेंट उन्होंने कितना किया, डाउन पेमेंट 3 लाख। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,50,000, और ये कितना आ गया प्रिंसिपल, जितने पे उनको लोन लेना है, और टाइम कितना है 4 ईयर्स, यानी कि एन गिवन है हमें 4 ईयर्स इज इक्वल टू 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48 मंथली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, यानी कि आई इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 12% है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.012 और ये 5। हमें कैलकुलेट करना है EMI। तो EMI का फॉर्मूला क्या होगा, EMI इज इक्वल टू P इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 - 1 + i⁻⁻n। तो EMI इज इक्वल टू P कितना है 9,50,000 इंटू आई हमने इतना कैलकुलेट किया 0.0125 डिवाइड बाई 1 - 1 + 0.0125 इज इक्वल टू 9,50,000
इंटू 0.0125 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और देखिए इसको ऐड करने के बाद जो इसका वैल्यू गिवन है वो हमें ये गिवन है 0.5508565। तो यहाँ से EMI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 जीरो है तो ये 4 जीरो जो है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 95 इंटू 125 डिवाइड बाई 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 5 गया 4, और ये 4 जीरो और ये डेसिमल। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से EMI इज इक्वल टू आ जाएगा 11875 डिवाइडेड बाई 0.449145, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 26439.2 रुपीज़। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अ कंपनी स्टैब्लिश्ड सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ₹1,00,000। एक कंपनी जो है वो 1,00,000 रुपये डेप्ट का पेमेंट करने के लिए जो है वो सिंकिंग फंड बना रही है। मैच्योरिंग इन 4 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 4 साल। कंट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, और जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो साल के लास्ट में किया जाता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द ईच एनुअल डिपॉजिट इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ 18% पर एनम, और ये देखिए हमें डाटा गिवन है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि एक तो इस टाइप का क्वेश्चन और एक इस टाइप का क्वेश्चन, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये लग रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, कितना पेमेंट करना है 1,00,000 रुपये का, उसने अमाउंट हमें कितना दे दिया 1,00,000 रुपये, और क्या कह रहा है टाइम है 4 साल, एन दे दिया उसने 4 ईयर्स, और आई दिया हुआ है 18% इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.18। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, आर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। अमाउंट हमें गिवन है 1,00,000 इज इक्वल टू आर हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई है 0.18, और n कितना है 4 साल, माइनस 1 डिवाइड बाई 0.18। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,00,000 इंटू 0.18 इज इक्वल टू आर इंटू 1.18 रेज टू पावर 4 माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 18,000 इज इक्वल टू आर इंटू, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.9388, 1.9388 माइनस 1, तो 18,000 इज इक्वल टू आर इंटू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 9388 और ये डेसिमल, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 9388 और ये डेसिमल इज इक्वल टू आर, और इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19173.4 इज इक्वल टू आर। कितने पैसे डिपॉजिट कराना पड़ेगा, इतने रुपए डिपॉजिट कराना पड़ेगा साल के लास्ट में, अगर वो 1,00,000 रुपये का डेब्ट का पेमेंट करना चाहता है तो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन टेक हाउसिंग लोन वर्थ ₹10,00,000, 10,00,000 रुपये का हाउसिंग लोन लिया, इंटरेस्ट रेट कितना है 6% कंपाउंडेड मंथली। ही डिसाइडेड टू रीपे द लोन
बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इन 15 ईयर्स। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है कितने सालों तक, 15 सालों तक। कैलकुलेट द ईएमआई फ्लैट रेट मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है ये 2023 का 2023 का कंपार्टमेंट का ये क्वेश्चन है। और अपने सिलेबस में जो है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड सिलेबस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अ पर्सन टेक हाउसिंग लोन वर्थ, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे दिया उसने, 10 लाख रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, यानी कि I इज इक्वल टू 6%। और कितने सालों तक, 15 सालों तक। और N उसने हमें दे दिया 15 ईयर्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, फ्लैट रेट मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्लैट रेट मेथड से ईएमआई निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इंटरेस्ट यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू पी कितना है, 10 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। और टाइम है 15 साल डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल कर दिया। 15 इंटू 6 90। और कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी कि 10 लाख रुपए का अगर लोन लिया तो 15 सालों तक 9 लाख रुपए, तो इसका सिर्फ इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ से ई एम आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 10 लाख प्लस 9 लाख रुपए का आ गया इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 15 साल इंटू 12 इज इक्वल टू 1,19,000 डिवाइडेड बाई 12 15 180। इसको इससे कैंसिल कर दिया। और 18 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10,555.56 रुपीज़। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस से हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ईएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। देखिए i कितना आएगा, यहाँ से i कितना है, 6%। और वो मंथली बोला है तो 6 डिवाइडेड बाई 12। और परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.005। और यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, यानी कि n आ जाएगा 12 इंटू 15 साल इज इक्वल टू 180 मंथली। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई कितना है, 0.005। और टाइम कितना है, 180 इज इक्वल टू 10 लाख इंटू, स्टूडेंट मैंने यहाँ पे देखिए आई लिखना मैं यहाँ पे भूल गया, इंटू आई कितना है, 0.005। तो 10 लाख इंटू 0.005 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1.005 रेज टू पावर माइनस 180 इज इक्वल टू, देखिए 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 5 और 1 2 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ये 4074 824 इज इक्वल टू
5000 डिवाइडेड बाई 1 में से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ये 9 और ये 5, 0 और ये डेसिमल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8438.6 रुपीज़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। इन ईयर 2010 मिस्टर अग्रवाल टुक अ होम लोन ₹30 लाख का। मिस्टर अग्रवाल ने 30 लाख रुपए का लोन लिया SBI बैंक से एट 7.5% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। कितने सालों के लिए लिया? 20 सालों के लिए लिया। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है डिटरमाइन EMI, फाइंड द प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन 150th इंस्टॉलमेंट। 150 इंस्टॉलमेंट तक कितना प्रिंसिपल पेड किया। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर अग्रवाल, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया। हाउ मच वॉज पेड, हाउ मच अमाउंट आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, हाउ मच अमाउंट वॉज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल टू रीपे द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन। वापस से ये क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसमें जो है ना वो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का टॉपिक है, और अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर कंपार्टमेंट के पेपर में CBSE बोर्ड ने इस क्वेश्चन को दिया था। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 30 लाख रुपए। P हमें गिवन है 30 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.5%, यानी कि I इज इक्वल टू 7.5% का मतलब क्या होता है? 7.5 डेसिमल हटाने के लिए 0 लगाइए इनटू, और मंथली बनाने के लिए 12 से कीजिए डिवाइड। और क्या करेंगे? परसेंट को भी हमें हटाना है, तो परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से वापस से डिवाइड, तो आ जाएगा 0.0062 और ये 5। और टाइम हमें कितना गिवन है? देखिए 20 साल, यानी कि n इज इक्वल टू 20 × 12 इज इक्वल टू 240 मंथली। अब देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से EMI निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। EMI इज इक्वल टू P × I × 1 + I रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 + I रेज टू पावर n -1। तो अब देखिए इसमें हमें वैल्यू पुट करना है। P कितना गिवन है? 30 लाख, इनटू I हमने कितना कैलकुलेट किया? 0.00625 इंटू 1 + 0.00625 रेज टू पावर 240 डिवाइडेड बाई 1.00625 रेज टू पावर 240 -1 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे कितना डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो ये 5 0 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 6 तिया 18 और ये 0 इंटू, और देखिए इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1.00625 रेज टू पावर 240, और इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या? 4.4608 4.4608 डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4.4608 -1 इज इक्वल टू 18750 इंटू 4.4608 डिवाइडेड बाई 3.4608 इज इक्वल टू, इन सभी वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2416
7.82। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद ये आया। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ही सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन 150th इंस्टॉलमेंट। तो अमाउंट पेड इन 150th इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, EMI इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई I इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू, EMI देखिए कितना पेड किया उन्होंने, इतना 24,167.82 इंटू 1 प्लस, और आई हमें कितना गिवन है 0.00625, और n कितना है 240। इंस्टॉलमेंट कौन सा पूछा है, 150th इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ से आ जाएगा 150 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई है 0.00625 इंटू, और ये वैल्यू एज इट इज़ 1.00625 रेज टू पावर 240 माइनस 150 प्लस 1। अब देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, 24,167.82 इंटू, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, ये वैल्यू आएगा, और यहाँ पे कितना है 240 माइनस 150 प्लस 1, तो आ जाएगा 1.00625 रेज टू पावर 91, और इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में हमें ये गिवन है 1.7629 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.00625 इंटू, और इसका वैल्यू वापस से क्या गिवन है 1.7629 इज इक्वल टू 24,167.82 इंटू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 0.7629 डिवाइडेड बाई 0.00625 इंटू 1.7629। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना बहुत बड़ा काम है, तो आप इन सभी को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1673988 रुपीज़, यानी कि उन्होंने 50th इंस्टॉलमेंट तक इतना पेमेंट कर दिया था। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर अग्रवाल। टोटल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, कितने महीने तक पे किया इनटू, और टोटल EMI यानी कि एक EMI कितना दिया, इतना 2416 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू n कितना है 240 इंटू 2416 माइनस प्रिंसिपल है 30 लाख। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5800,276.8 माइनस 30 लाख इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2800,276.8, यानी कि इतना अमाउंट उन्होंने इंटरेस्ट पे किया। और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, हाउ मच वॉज पेड मिस्टर अग्रवाल टू रीपे द एंटायर अमाउंट ऑफ होम लोन। तो टोटल अमाउंट उन्होंने कितना पे किया, टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर अग्रवाल
तो टोटल अमाउंट उन्होंने कितना पे किया भाई, इतना अमाउंट पे किया होगा। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया, इतना, यानी कि 58,00276.8। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के सभी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।